एज ए प्रोबेबिलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नाम है इसका बेस थ्योरम। ठीक है, आज हम बेस थ्योरम पढ़ेंगे। पहले मैं बेस थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमारा किसी ऐसे सेट से है, एज ए यूनियन ऑफ सेट गिवन है जिसमें बहुत सारे इवेंट पॉसिबल हैं, एज ए E1, E2, E3 अप टू n टर्म्स। एक इवेंट ए जो सब में कॉमन है, यहाँ पर इस इवेंट को मैं सेडिट कर देता हूँ। ये इवेंट हमारे पास इवेंट ए है। ठीक है, इस इवेंट को हम ए नाम दे देते हैं। और ये वाले इवेंट जो हमारे पास E1, E2, E3 अप टू En तक। तो यहाँ पर मैं अगर सेट ए की प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो सेट ए की प्रोबेबिलिटी में हमारे पास एक कॉमन है ए इंटरसेक्शन E1 प्लस ए इंटरसेक्शन E2 प्लस सेट ए इंटरसेक्शन E3 अप टू ए इंटरसेक्शन En। क्योंकि ये सम है तो इसको हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, पी ए इंटरसेक्शन EI। और इसको हम I को 1 से स्टार्ट करके अप टू n तक जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है टोटल, इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मल्टीपल थ्योरम है हमारे पास, और उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी ए कॉमन EI इंटू PEI। दिस इज द वैल्यू ऑफ PA। इस थ्योरम को रेसिप्रोकल थ्योरम कहा जाता है, जनरली बेस थ्योरम है। और बेस थ्योरम इसलिए रेसिप्रोकल थ्योरम बोली जाती है क्योंकि इसमें कंडीशन जो हम गिवन करते हैं, जस्ट गिवन कंडीशन का रेसिप्रोकल पूछा जाता है। आपको कंडीशन दी जाएगी A/B और पूछ लिया जाएगा B/A। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं इसको कंडीशन रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो मुझे इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ER। किसी ऐसे इवेंट की बात कर रहा हूँ और जो A जबकि अकर है, A आपका हो चुका है, तो A इवेंट होने पर ER में सपोज करते हैं ये वाली कंडीशन होगी। पर्सनली मैं इसको डबल सेडेड कर देता हूँ। ये वो केस है जो ER के होने की प्रोबेबिलिटी है कि ER हमारा पॉसिबल हो गया है। तो ER में ये वाला केस जो मैंने डार्क शेडेड करा है, ये वाले केस की प्रोबेबिलिटी चाहिए, जबकि हमारे पास A हो चुका है। तो ये वाला इवेंट कब होगा, इसके लिए जस्ट सिंपल थ्योरम है। आप रिप्रेजेंट करेंगे P, इसका अपोजिट A/ER, प्रोबेबिलिटी ऑफ ER अपॉन, अब क्योंकि यहाँ पर नीचे हमारी कंडीशन प्रोबेबिलिटी में PA होता है, तो यहाँ पर सिग्मा PA लिखते हैं, सिग्मा PA। तो A/ER, EI लिख देते हैं, EI इंटू PAI। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके कुछ क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ जो आपके एंट्रेंस में आते हैं बहुत बार, और CBSE बोर्ड में भी दोबारा आए हैं। इनमें पहला क्वेश्चन है एक, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, अ लेटर इज नोन टू है कम आइदर फ्रॉम टाटानगर और एक है कैलकाटा। यहाँ पर ऑन द एनवलप्स, एनवलप के ऊपर ये दोनों लेटर आए हुए हैं, वो कैलकाटा से हो सकता है टाटानगर से। वो कह रहा है जस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर TR विजिबल, केवल TA विजिबल है, केवल TA विजिबल है, बाकी लेटर में जो सबसे ओमिटेड हो गया है वो ओनली TA विजिबल है। तो वो पूछ रहा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर कम फ्रॉम द टाटानगर। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाटानगर, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मैं इसके इवेंट को टाटानगर को T ले लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ T इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों वर्ड में से कोई सा भी वर्ड हो सकता है, बराबर प्रोबेबिलिटी आएगी।
और पी सी इज इक्वल टू 1/2। मीन्स कैलकाटा भी हो सकता है और टाटानगर भी हो सकता है। बट जो इसमें लॉजिकल पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि हम उस केस की बात कर रहे हैं कि टीए की कंडीशन क्या है टाटानगर में। तो टीए की कंडीशन के लिए आपको सैंपल में, मैं सैंपल केस में ले जाना चाहता हूँ। जो सैंपल स्पेस होता है टाटानगर का, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर तैयार करने हैं। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर में टी टी, फिर टी फिर एन, फिर एन ए जी ए आर। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सैंपल स्पेस है। लॉजिक यहीं पर है बस छुपा हुआ। तो इसमें टी ए हमारे पास 2 बार यूज़ हुआ है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हमें चाहिए। मैं एक रिक्वायरमेंट पॉइंट ई मान लेता हूँ। व्हेन टाटानगर में 2 बार टी आया है अपॉन टोटल 8। सिंपल स्पेस अगर हम ऐसे ही इसका कैलकाटा का बनाएंगे सैंपल स्पेस, तो इसका कैलकाटा का सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो यहाँ बनेगा CA LC CU UT TT और TA। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर मेरे पास रिक्वायरमेंट जो है E मीन्स रिक्वायरमेंट लेटर अपॉन C फ्रॉम कैलकाटा। जब हमने कैलकाटा वर्ड चूज़ किया हो तो TA आने की प्रोबेबिलिटी 1 और टोटल लेटर हमारे पास जो कॉन्जिक्यूटिव लेटर है 1/7। आपका काम हो गया। केवल कंडीशन ये है कि आपको जो फाइंड करना है वो आपको मालूम होना चाहिए। कंडीशन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाटानगर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाटानगर कब? जब हमारे पास TA मीन्स एनवेलप पे TA ही रह गया हो। जस्ट अपोजिट टाटानगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। रिक्वायरमेंट कंडीशन गिवन को हमेशा नीचे लिखते हैं। जस्ट इसका रेसिप्रोकल करेंगे E/T इंटू PT। यहाँ पर जस्ट जो लिखा गया है E/T इंटू PT प्लस PC/T इंटू PC। यहाँ पर ये था हमारा C/T, E ही रहेगा E/C और इंटू PC। वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास सब वैल्यू हैं। E/T के हमारे पास कितना था 2/8 और PT हमारे पास 1/2। नेक्स्ट यहाँ भी सेम हमारा 2/8 इंटू 1/2 और यहाँ पर है हमारा 1/2 इंटू 1/7। सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में 2 8 16 है, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 14। तो आपको कोई ऐसा लेटर चूज करना है। 1/2 तो तीनों में कॉमन है, कट कर दीजिए। यहाँ बचेगा 2/8। यहाँ लेटर चूज करेंगे तो यहाँ 2/8 प्लस 1/7 एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे 56, तो यहाँ हो जाएगा 2 7 जा 14 और यहाँ पर 8 1 जा 8 अपॉन 56। यहाँ पर 56 से डिवाइड कर देंगे 7 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऊपर 14 नीचे 22। इसको कट कर दीजिए। 7/11 इसका आंसर आ जाएगा और ये आपका आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है उसको भी कर देते हैं या उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।